94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक अंसाशमी। प्रोग्राम आज के मेहमान में और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, मेहमान तो सभी अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन जो आज हमारे स्टूडियो के अंदर मेहमान है वो कुछ ज़्यादा ही ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से हमें। ये एक कॉमेडियन है और आपको बताएं कि नाज़रीन, दुनिया के अंदर ना सबसे जो टफ और जो मुश्किल है किसी को हंसाना है। और आपको बता दें, कॉमेडी की दुनिया में पूरे वर्ल्ड में नाम कमाया मिस्टर बीन। लेकिन परेशान मत हों, यानी कि मिस्टर बीन ही एक है पाकिस्तान के अंदर हमारे एक ऐसे आर्टिस्ट ने पूरी दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन किया और उन्हीं की वजह से पाकिस्तान का नाम भी बहुत रोशन हुआ, जिनको हम स्पेशल कह सकते कि पाकिस्तानी मिस्टर बीन या मिस्टर बीन ऑफ पाकिस्तान आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो आएँ हम उनकी आपसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गफ्फार भाई, क्या हाल? जी वालेकुम अस्सलाम जनाब तारिक भाई, और सुनाए कैसी तबीयत? ठीक ठाक है हम, अल्लाह का बड़ा आसान। सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं कि 94 न्यूज़ में आप तशरीफ़ लेके आए। सर मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ 94 का, जिन्होंने मुझे बुलाया, इस काबिल समझा। और मैं आज आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ हैं और 94 के साथ हम दोनों हैं। तो इंशाल्लाह मुझे बड़ी आज खुशी हो रही है आपसे मिलकर। अच्छा गफ़ार भाई, एक तो मुझे बड़ी खुशी है और मैं बड़ा कॉन्शियस हूँ एक चीज़ से, अगर आप माइंड ना करें तो देखने में तो आपकी पर्सनैलिटी माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि आप 4-5 कंपनियों के मैनेजर हैं। लेकिन माशाल्लाह इतनी पर्सनैलिटी होने की कैसे सोच ही, और बहुत सारी फील्ड थी दुनिया के अंदर, तो कैसे सोचा कि शोबिज़ इख्तियार की और स्पेशली कॉमेडी? या ये कॉमेडी ना ये बड़ा एक मुश्किल काम है। मुझे शुरू से हम लोग गुर्बत में, जो छोटे फ़नकार होते हैं तो गुर्बत में ही पैदा होते हैं अपने, तो ये बड़ी मुश्किलों से ना इंसान यहाँ तक पहुँचता है। तो मुझे शौक़ था कि यार इस गुर्बत को दूर कैसा किया जाए, मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो जब मैं पढ़ता था स्कूल में, तो वो पढ़ते पढ़ते मुझे ना शौक़ हुआ कि क्यों ना जानवर परिंदों की आवाज़ें निकाली जाए, लोगों को हंसाया जाए, लोगों के आंसू चुरा कर लोगों को खुशियाँ बांटी जाए, मुस्कुराहटों में इसको कन्वर्ट की जाए। तो फिर मुझे ये शौक़ पैदा हुआ, मगर है तो बड़ा मुश्किल काम है। जितने कॉमेडियन देख लें हमारे पाकिस्तान के पूरे वर्ल्ड में, इनके पीछे बहुत दुख छुपे हुए हैं। ये किसी को नहीं पता कि हंसाते ये ज़रूर हैं, मगर जब उनके दिल के अंदर गहराई में आप डूब जाएंगे ना, तो आपको पता चला कि हम कहाँ गोते खा रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए इसे मैंने चुना कि आज आपको पता कि मैं कितने दुखों में हूँ, और मगर मैं ज़ाहिर नहीं करना चाहता। मैं खुशियाँ बांटने वाला हूँ, मुझे अपने दुख से कुछ नहीं है, मुझे लोगों के दुखों से है कि वो खुश होने चाहिए किसी हर हाल में। तो मेरी यही इसलिए मैंने चुना, नहीं तो काम सिंगिंग था, उसमें तो आपसे आजकल तो जो सिंगर है तो मैं पता मुँह ही हिलाना पड़ता है, यूएसपी पीछे चल रही है, उन्होंने सिर्फ यही करना बस। अच्छा गफ़ार भाई, मतलब कि कितनी एज थी जब आपको शौक़ पैदा हुआ कि, और किस से आप इंस्पायर हुए? हाँ मैं सर उस वक़्त कराची में मैं पैदा हुआ, 15 साल का था जब मैं कराची से लाहौर आया हूँ। तो उधर मैंने छठी जमात में मैंने ये शौक़ शुरू हुआ मुझे, छठी जमात में, जब मैं कोई 10 के साल के करीब था, मैं 10-11 साल। अच्छा, सबसे पहले जो आपको 12 साल का था, जो मार पड़ी आपको जब आप छठी जमात में थे इस फील्ड में आने से? हाँ जी। अबू से पड़ी है या वो जो गली में बाबा नहीं होता बुजुर्ग सा, उससे पड़ी या टीचर से पड़ी कि किस फील्ड में आ? आए हाय यार क्या बात है, ये बड़ी अच्छी बात तुमने कही है कि मैंने एक फ़िल्म देखने गया था, लंबे हाथ कानून दे। अच्छा, मनोज अली साहब की ना, वहाँ रंगमहल सलमा हुआ था कराची। जब मैं अपने घर के पास खड़ा हूँ, अबू मेरा खड़ा था, रात के 12 बजे के करीब दूसरा शो में देख के आया था। तो कहता बेटा किधर से आया? मैं कहा अबू जी मैं फिल्म देखे और लंबे हाथ कानून थे। अब ने ये लंबा हाथ किया, टर्जन वो गिरा। कहता बेटा कैसी फिल्म है? क्या सुपर हिट जनाब। तो फिर आपने कहा नहीं लंबे हाथ अब्बे दे? हाँ जी बस फिर वो लंबे हाथ अब्बे दे ऐसे हुए। उसके बाद फिर मैंने फिल्म नहीं देखी। शौक़ पैदा हुआ लहरी साहब की फिल्म से, और लहरी साहब अल्लाह ताला उन्हें करवर जनसीब अता फरमाए। और मेरे उस्ताद लहरी साहब हैं, उनका नाम असल नाम है सफ़ीरुल्लाह सदीकी, और उनके वालिद का नाम है हबीबुल्लाह सदीकी। मुझे अपने दादा उस्ताद का नाम भी याद है, आजकल तो उस्ताद का नाम नहीं याद होता। तो मेरे उस्ताद के जो वालिद हैं हबीबुल्लाह सदीकी, उनका भी मुझे नाम याद है। अच्छा, तो उनको देखा भी हो आपने? मैं हाँ जी, लहरी साहब से मैंने। अच्छा, लहरी साहब आपके बाकायदा शागिर्द थे? जैसे होता है ना मोस्टली आर्टिस्ट कहते हैं कि रूहानी शागिर्द देखा नहीं हुआ, वो सारी ज़िंदगी कराची में थे तो मैं लाहौर, ऐसा इत्तेफाक नहीं? हाँ, मैंने अपने तारिक जैक्सन से नंबर लिया, लहरी साहब का। ठीक है, माशाल्लाह। तारिक जैक्सन, उससे मैंने नंबर लिया। फिर मैंने फ़ोन किया तो मेहरान लहरी, कामरान लहरी, उनके 5 बेटे हैं लहरी साहब के।
कामरान लहरी, मेहरान लहरी, अदीब लहरी, रेहान लहरी और तारिक लहरी, 5 बेटे हैं लहरी साहब के। 3 बेटियां, एक अब सेंटर वाली बेटी इंतकाल कर गई है। तो उस्ताद जी के ये 8 बच्चे थे। एक अब इस्लामाबाद में, कामरान लहरी इस्लामाबाद में, और 4 बेटे कराची में। अच्छा गफ़ार भाई, जब आप मतलब कि शागिर्द हुए हैं तो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कहाँ मिली काम की? स्कूल कॉलेज में या बाकायदा आप शादी इवेंट नहीं, नाम तो मैंने लिया ये 99 में, अब आ गया 99 में नाम लिया। आज से मैंने यानी ये 21 साल पहले मैंने उस्ताद जी से नाम लिया। उस वक्त मेरी 40 साल उम्र थी, यानी 38 साल उम्र थी। नहीं ऑब्वियसली के बाय द वे आप 21 साल तो हो गया आपने नाम लिया, उससे पहले काम तो आपने किया? हाँ, मैंने काम किया। मैं फिर काम मैंने 1980 का मैं कर रहा हूँ काम, तो 1980 का। जब मैं फिर कराची से आ गया ना, फिर जब 15 साल का था, फिर मुझे शौक़ पड़ता रहा हल्का हल्का, और साथ में अपने ये काम करता रहा। तो फिर मैंने फिल्म इंडस्ट्री में दाखिला। उस वक्त उस्ताद जी लहरी साहब फिल्म इंडस्ट्री से निकल चुके थे, जा चुके थे, क्योंकि 1956 में तो पहले उन्होंने फिल्म अनोखी की, तो उसके बाद 30 साल उन्होंने यह काम किया। 1986 में वो इंतकाल कर गए। 250 के करीब उन्होंने फिल्में की। और वो बहुत आर्टिस्ट थे कि जिन्होंने ना अपने लिखे हुए खुद डायलॉग बोला करते थे। ये जितने आर्टिस्ट हैं, लहरी साहब और मुनव्वर जी साहब, ये फिल्मबत्ती अपनी तरफ से बोलते थे। लिखे हुए डायलॉग मुनव्वर साहब बोलते थे, मगर जो फिल्मबत्ती होती है ना मुनव्वर ज़रीफ साहब, वो अपनी तरफ से बोलते थे। लहरी साहब तो मुकम्मल अपने ही फिल्मबत्ती बोलते थे, और वो अपना ही लिखा हुआ डायलॉग बोलते थे। शोबिज़ के अंदर जैसे कि बहुत सारे शोबे हैं, जैसे पेपर मीडिया है, सोशल मीडिया, मूवीज़, ड्रामा, आपने किस किस जगह आपको इत्तेफाक हुआ काम करने? मैंने जनाब फिल्म इंडस्ट्री में मैंने 25 फिल्में की हैं माशाल्लाह, बड़े आर्टिस्टों के साथ। 1940 में फिल्म इंडस्ट्री में मैंने काम किया। जवेद रज़ा साहब की कुड़ी मुंडा राजी मैंने फ़िल्म की। उसके बाद फिर मैंने जीत की, सन्नाटा की, इक़्तिदार की कुड़ी, अपने दिल में छुपा रखना शान के साथ, सैमा के साथ, फिर खूंदे साहब, अंजुमन सुल्तानी के साथ, बड़े स्टारों के साथ मैंने यानी काम किया। मगर एक एक सीन किया, ज़्यादा नहीं, 1 सीन 2 सीन, 1 सीन 2 सीन, एक लोग ना बड़ी बढ़िया छोड़ते। तो फिर मैंने ऐसे ही स्टारों के साथ काम किया। मैंने शायद एक एक सीन किया, मगर कम से कम मैडम संगीता के साथ, हसनैन के साथ, सूदी भट्ट के साथ, मुझे इम्तियाज़ कैसर साहब, उनके हमारे एक बड़े अच्छे कैमरामैन थे अली कोसरे, और वफ़ात पा गया, उन्होंने करवर कर जन से बता फरमाए। और जो हम PTV में आए तो मैंने 4 सीरियल किए हैं। सबसे पहले मैंने हफीज़ ताहिर के साथ काम किया। ड्रामा का नाम था हमें ज़िंदा रहना है। तो फिर हमने क्या नाम है, मैडम शीरी पाशा के साथ, लकी स्टार होटल, गली में मच गया शोर, ये मैंने किया। फिर मैंने शहर नदीम साहब के बाद खुशहालपुरा ड्रामा किया, जियो से जो चला था। तो अल्लाह के शुक्र है मैंने सीरियल किए, फिल्में की। फिर मैंने मॉर्निंग इवनिंग शो, तो वो तो हज़ार हैं, तो 1 मैन शो की तब फिर मैं आया। मैं कहा अब लोगों का हंसाना ही है बस। फिर आजकल वो इसी में लगा हूँ, कोई वैरायटी बनाता रहे तो इंसान ट्रैक आपने उसको चेंज किया कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी बंद हो गई। अल्लाह ताला करवर करो जन्नत में अता फरमाए। सुल्तान रही साहब वो वैसे भी सुल्तान थे, वो फ़न के भी सुल्तान थे। ऐसा अजीम आदमी यकीन कीजिए नहीं पैदा हो सकता। वो खुदा तरस आदमी था, और वो लोगों के घरों में वो ख़र्चा भेजता था, लोगों की बेटियों की शादी करता था। ये हमें पता है जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा। लोग तो बातें कर देते हैं उसने ये किया, नहीं। सुल्तान रही फ़न का भी सुल्तान था, और वैसे भी वो सुल्तान रही था। अच्छा गफ़ार भाई, सडन मेरे दिल में क्वेश्चन आया, और मैं ये देखें, जब बंदा बचपन में होता है, जैसे मैं बचपन में मूवीज़ ऑब्वियसली आप लोग की मूवी देखते थे पंजाबी। अच्छा, एक ख्वाब होता है ना कि यार मैंने मूवी देखी थी, ये करैक्टर आया था। तो लाइफ के अंदर ऐसा भी हुआ कि आपने उसी करैक्टर के साथ एक टाइम पर काम किया, तो उस वक्त क्या फीलिंग थी आप? यार उस दिन बड़ा वो अपने लाइफ में हम तरसते थे देखने को। तो जब हम उनसे मिलते थे तो ऐसा लगता जैसे आज हमारी ईद चांद रात है, या जिसको आप कभी देखे नहीं देखते हो। हाँ, घरों में देखते थे, क्योंकि सुल्तानी साहब को जब मैंने उनके साथ फिल्म में काम किया तो मुझे ऐसा लगता है जैसे यार बड़ी खुशी हो रही थी। यानी मुझसे डायलॉग नहीं बोले जा रहे थे यार, ये सोचा भी नहीं कि आज मैं अल्लाह ताला मुझे इनके साथ खड़ा करेगा। तो इतना प्यारा आदमी, पुत्री ओके ऐ नहीं देखना मैं सुल्तान नहीं तू बात बोलना है। फिर मैंने मैडम अंजुमन के साथ, अल्लाह उन्हें ईमान और तंदुरुस्ती दे, 10 दिन पहले डॉक्टर ने मुझे उनके साथ बैठाया कि हंसते मुझको लतीफ़े सुनाए, खेलें या कूदे, ऐसे कर करा के जब फ्री हो तो फिर उनके साथ मेरा सीन हुआ था मैडम अंजुमन के साथ। पाकिस्तान की नंबर 1 आर्टिस्ट है वो, बहुत अच्छी अदाकारा, मुझे फ़ख्र कि उनके साथ मैंने काम किया। हाँ, तो एक मैं डायलॉग अपने एक ट्रिब्यूट में पेश करता हूँ, उस्ताद जी के एक आइटम में सुनाता हूँ लहरी साहब का। रंगीला और लहरी साहब, ये साथ फिल्म थी, तो रंगीला साहब रिश्ता लेने के लिए आते हैं,
लहरी साहब से। अब लहरी साहब जो मैंने एक बात करते थे, अब ये देखना कि उनकी बात क्या है और रंगीला साहब आए उनका अंदाज़ क्या है। रंगीला साहब के सिर्फ 2 फेस थे, पूरी लाइव में उन्होंने 2 ही फेस बनाए और वो 2 फेस में उन्होंने काम किया। आप देखेंगे, आवाम भी देखेगी। आप ये देखेंगे रंगीला साहब आए हैं एक ही हो गया शेर साहब या अल्लाह मैंने हिम्मत दे के चपेड़ा ना कट मारे शेर साहब हिम्मत नहीं पा रही, या अल्लाह रहम करे, आज मैं रिश्ता लेके जाना शेर साहब यम 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 मुझे अपने फर्जंदगी में ले लीजिए यम यम। तो लहरी साहब बोले बात ये है बरखुरदार कि हम अपने ख़ानदान में एक और गजर का इजाफा नहीं करना चाहते। या देखो ना एक छोटी छोटी बात फिर बता उनकी। अच्छा गफार भाई, मैं एक चीज़ है कि मिस्टर बीन, हाँ जैसा कि मैंने बताया नाज़रीन को, आप बड़ा फेम है इस लिहाज से, तो इसका क्या मतलब कि इसका क्या स्टार्ट, मतलब कैसे ये हुआ कि आपने ये स्टेप उठाया, कितनी मतलब कि आप बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा उनका आपके ऊपर? हाँ, ये मैं 1 से लेकर 50 तक फेस को चेंज करता हूँ बगैर मेकअप के। ठीक है, यानी लोग तो मेकअप करते हैं, दाढ़ियाँ लगाते हैं, मैं आपको विदाउट गेटअप क्या आपको 8-10 आपको फेस बना के दिखाता हूँ, आप कहेंगे यार ये क्या, अब मेरे को गेटअप आपने नहीं बनाने, मेरी फरमाइश होगी। क्यों नाज़रीन देखें, इन्होंने कहा जी कि तकरीबन 15 के करीब फेस चेंज करते हैं विदाउट मेकअप। अच्छा, मैं आपको कहूँगा, सॉरी टू से, आप नहीं कर सकते। हाँ जी बताएं। आप बगैर मेकअप के, बगैर दाढ़ी मुझ के बुजुर्ग बन के दिखाएं। हाँ वो बात बाबा बनना बड़ा मुश्किल आसान है। अब मैं बताता हूँ, आए की जमाने होंगे सन मक्खन खाने घ्यो पीने, ਨੂੰਹਾਂ ने चुंड कट के लागो लंघ जाना, उदों मूँह वेखने जो दफना डाले होंदियां। आए आए की जमाने होंगे, छिट्टां ते नहीं पईयां। देखा ना, ये है कि लोगों ने आज आपने कितने ड्रामे देखेंगे, टीवी, फिल्म, स्टेज, दाढ़ियाँ लगा के बाबा बनाते। ये क्लीन शेव बाबा, ये कोई मैंने दाढ़ी तो नहीं लगाई मगर दांत गायब कर दिए आपके सामने। अच्छा गफार भाई, एक पर्सनल क्वेश्चन ये है कि ऑब्वियसली के लोग आपको देख रहे हैं, व्यूअर्स, अच्छा स्टेज के ऊपर आपने कंटिन्यू काम नहीं किया, उसकी रीज़न? देखें ना कि ये मैं ड्रामे मैंने इसलिए नहीं किया कि ज़्यादातर स्टेज में ना माँ बहनों की बातें होती हैं, तो मैं माँ बाप को बड़ा एहतराम करता हूँ, तो माँ बहन की बातें निकाल देना तो एकजुट बनी आएगी। फिलबती बात करना वो आज से 1960 में मनोज ज़रीफ़ किया करते थे, जब 1976 में वो इंतकाल कर गए। हाँ जी, 1976 में वो इंतकाल कर गए। ये मनोज साहब अल्लाह ताला ने महरूम, अल्लाह ताला ने करवड़ जनसीब अता फरमाए। जितने कॉमेडी थे, नन्ना आलिया जाज साहब, अपने मनोज ज़रीफ़ साहब, रंगीला साहब, लहरी साहब, जितने कॉमेडियन थे, वैलिड कॉमेडी, वैलिड, जिन्हों की बातें आज से 50 साल पहले की बात है, बात आज की वो की उन्होंने। तो ये स्टेज पे जाके ये तमाम फनकार नहीं वर्गल बातें करते हैं, उनमें से 75% अच्छे हैं, वो 25% जो माँ बहन की बातें कर रहे हैं। अच्छा गफार भाई, एक मुझे आपकी आइटम बड़ी अच्छी लगती है। हाँ। और मैं अक्सर देखता हूँ मिस्टर बीन की, प्लीज़ ज़रा हमारे व्यूअर्स को भी दिखाएं। मिस्टर बीन सारे उसके 6 फेस हैं मिस्टर बीन। और मिस्टर बीन क्या है कि एक सोचने का, एक गुस्से का और एक खुशी का, ये उसके 3 मेन फेस हैं। एक मुंह बंद करके हंसता है, एक मुंह खोल कर हंसता है, एक मुंह घुमाता है। ये उसके एक्सप्रेशन है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा, मगर उसमें मैंने देखे कि 6 एक्सप्रेशन, मगर 3 उसके मेन है। मेन क्या है? 3, ये सोच रहा मिस्टर बीन। ये अब ये गुस्से में आ गया, ये पर अब ये खुशी में आएगा, मुकम्मल मिस्टर बीन नजर आएगा आपको। Oh, Mr. Bean. Oh, the teeny da. Oh, ये एक उनका स्टाइल है मिस्टर बीन साहब कि ये बहुत ही उनका डिफरेंट एक स्टाइल है। और देखना, अब वो मिस्टर बीन है और उसका स्टाइल दूसरा है, मगर मैंने फेस को चेंज करना है। ये एक आर्ट है, तो ये एक बड़ा मुश्किल आर्ट है। लेकिन बच्चों, देखा कि मिस्टर बीन आपने देखा ही होगा, और जो फैमिलीज देख रही हैं, आप बताएं मज़ा आया या नहीं आया, ये अपने कमेंट्स में आपने हमें लाजमी बताना। अच्छा गफार भाई,
ऑब्वियसली कि दुनिया की हर फील्ड में ना बहुत सारे आप ऐसे होते हैं जो आपके दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं। स्पोर्ट्स बहुत कम लोग करते हैं आपको जो सपोर्ट करते हैं। आप मुझे बताएं कि शोबिज़ के अंदर स्पेशली मीडिया के ऊपर जो आपको दोस्तों ने सपोर्ट की कौन है? देखिए जी, सबसे पहले तो सपोर्ट मुझे दिए तमाम जितने अखबार वाले थे, जितने साफ़ी भाई हैं मेरे, सबसे ज़्यादा अल्लाह के बाद मेरे मालिक ने, अल्लाह सपोर्ट तो मालिक ही देता है, नाम देता, मगर अल्लाह ने ज़हन में बैठाता है। तमाम सहाफ़ी भाई जितने भी हैं अल्लाह ने उनके ज़हन में डाला और मुझे उन्होंने बड़ी सपोर्ट दी। जब मैं बीमार था तमाम सहाफ़ी मेरे घर पे आए, मेरी बड़ी सपोर्ट भी सहाफ़ियों ने, मीडिया ने। मीडिया है तो मैं हूँ और मीडिया नहीं तो मैं कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमारे आज में जो 94 में जो इस प्रोग्राम के जो डायरेक्टर हैं यकूब भट्टी साहब, अब यकूब भट्टी साहब मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, ये भी सहाफ़ी हैं और ये भी जर्नलिस्ट हैं और ये बड़े दोस्तों के दोस्त हैं और इन्होंने मुझे बड़ी सपोर्ट दी। और यकूब भट्टी साहब का मैं बड़ा शुक्रगुज़ार, ममनून इनका कि मुझे आज उन्होंने 94 में इस न्यूज़ में मुझे आने की दावत दी और मैं आपके सामने आज अपनी परफॉर्म कर रहा हूँ। अच्छा गफ़ार भाई, कौन कौन सी कंट्री में, आउट ऑफ कंट्री में अपॉर्चुनिटी मिली आपको? फर्स्ट टाइम आप कौन सी कंट्री में गए? फर्स्ट टाइम मैं सबसे गया मस्कत गया, मैं और मलकू मस्कत में गए थे शो करने के लिए। उसके बाद फिर अल्लाह ने दूसरा टूर दिया मुझे दुबई में और मैं तो उसमें शीबा भट्ट भी थी, हम गए उधर दुबई में। उसका तीसरा टूर भी मुझे नज़ाकत अली ने बुलाया दोहा कतर, जी जी, उसमें ये हमारे उधर हमने शो किया। अभी 3 कंट्री में अभी मैं गया हूँ। अब इंशाल्लाह एक जगह और बन रहा है, वो जब होगा उसको बताएंगे। अभी तो मैं अंडरग्राउंड ही रखूँगा ये बात। अच्छा गफ़ार भाई, मैंने सुना है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि आप टाइम के बड़े पंक्चुअल हैं। हाँ जी। तो आप मुझे एक चीज़ बताएं कि हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट जो बड़े बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं होते। हाँ जी। तो इसके अंदर कौन सी ऐसी रीज़न होती है कि आर्टिस्टों की आपको बताना चाहेंगे? सर, जो टाइम का पाबंद है ना जी, वक्त उसकी कदर करता है जो वक्त की कदर करता है। जो वक्त की कदर नहीं करता वक्त उसकी कदर नहीं करता। मैं तो ये कहूँगा वक्त की कदर करना चाहिए। हमें प्रमोटर कोई भी हमें शो के लिए बुलाता ना, मेरी कोशिश जो कहते हैं 7 बजे मैं 6 बजे वहाँ उसके बाद बैठा होता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से वो परेशान ना हो। हाँ जी। तो कई आर्टिस्ट होते हैं कि मैं आ रहे हैं बाकी मैं रस्ते चल जनाब चल घर ही बैठा हूँ, कोई रस्ता नहीं होता और घर ही रस्ता बनया, घर ही फिर रहा है जी। किहड़े रस्ते जी, मैं हूँ उधर निकल गया हूँ, मैं उधर निकल, कभी किचन च वड़ गया, कभी कमरे च वड़ गया, कभी कपड़े बाहर है, यह उदा रस्ता है। तो यह रस्ते मैंने जो रास्ते हैं छोड़ देने चाहिए और वक्त की पाबंदी करना बहुत ज़रूरी है। हम बाहर के फानर लोगों को देखते हैं ना, तो वो बड़े वक्त के वकील है, कोई वकालत करता है या कोई फ़नकार है, वो वक्त की कदर करते हैं। उनकी टाइमिंग जी 7 बजे, उसका मतलब 7 बजे वो बार में मौजूद होते हैं, वो बिल्कुल अटेंशन हो जाए, बिल्कुल फ्रेश होकर बैठे होते हैं। तो ये होता है कि इंसान को एकदम अपने आप को मजबूत करना चाहिए और टाइमिंग की पाबंदी करना चाहिए, क्योंकि अब तो वैसे भी पाकिस्तान में हमारे पास बहुत फ़नकारों के पास टाइम थोड़ा, तो इसलिए फ़नकारों को अपने वक्त पे पाबंद होना चाहिए, इसलिए उसी में कामयाबी है। अच्छा गफ़ार भाई, आपके कहने का ये मतलब है कि जो लोग पंक्चुअल नहीं है तो जो ऑर्गेनाइजर होते हैं या लोग होते हैं उससे डिसपॉइंट हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। उसको स्किप कर देते हैं, इसलिए वो सक्सेस नहीं होते हैं। हाँ जी। अच्छा गफ़ार भाई, एक चीज़ ये कि आपकी जितनी कॉमेडी या जितनी आइटमें लोगों को बड़ी पसंद है, लोग पसंद करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, आपको जो अपनी जो चीज़ पसंद है वो ज़रा प्लीज़। देखिए जी, पसंद तो हर चीज़ होती है कि अल्लाह ने एक मुझे अवार्ड दिया कि एक ढोलक, म्यूज़िक दुनिया का कोई भी हो, कोई म्यूज़िक हो, गले से बजाने मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, मैं 6-6 घंटे गले से बजा सकता हूँ। तो वो एटम तो बेइंतहा एटम है, बड़े आज तक जाने लोगों को मुझे लोगों ने पूरा सुना ही नहीं है, क्योंकि जब हम किसी शो में जाते हैं तो बस 5 मिनट होते हैं या 10 मिनट होते हैं या 15 मिनट होते हैं या 20 मिनट होते हैं। तो 20 मिनट में तो हमारा टाइम नहीं होता कि आपको टोटल स्किल आप 20 मिनट तो हमें सिर्फ गला गर्म करने में लगता है। तो फिर हमें 1-1 घंटा खड़ा होना पड़ता है। लोगों को, कई लोगों को ये पता भाई 1-2 ही आइटम ही है, मगर जब हम आइटम तो बेइंतहा हैं, बहुत ज़्यादा आइटम नए से नए मैंने बनाए हुए, मगर आइटम ज़्यादातर मुझे फेस एक्सप्रेशन के एक चूहा, जब जिससे मेरी पहचान बनी वो आइटम है कि चूहा बादाम कैसे खाता है। ये बच्चों से लेकर बड़ों तक ये फेमस आइटम है। ये हमारे हमसाया मुल्क जो स्टार प्लस है, यही वो आइटम वहीं से यही चला था कि इसमें कितनी पावर इस आइटम में, यानी चूहा बादाम कैसे खाता है। तो बच्चों, आप सबसे पहले बादाम लेके आओ। गफ़ार भाई ने
चूहा बन के बादाम खाने, देखते कौन कौन सा बच्चा बादाम लेके आता है। हाँ लो जी, आप बताता हूँ कि चूहा बादाम कैसे खाते हैं। कि चूहा गोदाम में घुस गया, न्यूज़े मूंगफली वगैरह खाई, जब उसका पेट भर गया चूहे ने सोचा घर को चलते हैं। जब अपने घर को चलते हैं तो अपने जो गोदाम का मालिक, उस खटखटा की आवाज़ आई, शायद अंदर को चोर घुस गया। उसने आके दरवाज़ा खोला, दरवाजे की आवाज़ किया और चूहे ने उस मालों को पाँव से लेकर सर तक किस अंदाज से देखा। जब कड़वा बादाम आ गया, थूका कैसे और भागा कैसे। अब ये बादाम खा रहा है। गोदाम का मालिक को आवाज़ आई कि अंदर को चोर घुसा। उसने आगे दरवाज़ा खोला, चूहे ने आवाज़ आई, चूहे को किसी ने दरवाज़ा खोला। चूहे ने इधर देखा, इधर कोई नहीं। इधर देखा तो उसके जिसने दरवाज़ा खोला उसके पाँव नजर आए हैं। अब चूहे की जान से कि ये आदमी कौन खड़ा है। अब पाँव से लेकर सर तक देखना है। जब सर तक जाना तो उसने उसके एक्सप्रेशन देखने चूहे के, किस अंदाज से उसकी जान बनी हुई कि ये क्या हो, कौन आदमी। अब कड़वा बादाम आ गया, थूका कैसे और भागा कैसे। आउट। लो जितना था ये आइटम है, तो ये होता है। पर साहब एग्री इधर आइटम कितनी है ना। लो जी गफ़ार भाई, मुझे तो लग रहा कि आज मेरे सारे बादाम भी आप ही खा जाएंगे। सर मैंने बादाम खाए तो थोड़ा वो मुंह मलोक वर्गा होना चाहिए यार, कैसे करो। अच्छा गफ़ार भाई, बातें शातें होगी माशाल्लाह, आपने जो है स्किल हमने देखा। तो इसमें के लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, हाँ, कॉमेडी, स्पेशली कॉमेडियन, उनके बारे में कोई मैसेज आप देना चाहें। सर जो आर्टिस्ट कोई भी बनना चाहता है, सिंगर हो, कॉमेडी हो, गुलकार हो, कोई भी यानी ड्रामा आर्टिस्ट हो, फिल्म में जाना चाहता हो, सबसे पहले वो तलीम मुकम्मल करे। तलीम इतनी ज़रूरी है जैसे नान के साथ हलीम ज़रूरी है। हाँ, तलीम बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम है तो इंसान को एक शऊर मिलता है, अपने शऊर को पता लगता है, शऊर का पता चलता है कि इंसान कहाँ बैठना उठना सीखता है। तो सबसे पहले तलीम के बाद फिर बिजनेस करे, अपना कारोबार लाजमी उसका होना चाहिए, फिर इस फील्ड पे आए। वरना बग़ैर कारोबार के, बग़ैर तालीम के इधर आना स्वाय ज़लालत के उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, रसवाई के उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो यही गुजारिश है तमाम दोस्तों से, तमाम जो मेल फीमेल को ये मेरे से दरख्वास्त है कि वो जब भी आएँ अपना बिजनेस, अपनी तालीम मुकम्मल करके इस फील्ड में आएँ, उसी में कामयाबी है, तो वरना नाकामी होगी। जी नाज़रीन, ये थे हमारे आज के मेहमान गफ़ार लहरी साहब। आपने देखा, सुना और इन्जॉय भी किया। नेक्स्ट हम अगले मेहमान के साथ आपके प्रोग्राम में शामिल होंगे। इसके साथ ही अपने मेहमान तारिक अंसारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।